हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे। देखा जाए हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कंप्लीट कर लिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट देखे थे, उसके बाद पिछले वाला जस्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन बनाए थे एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, यानी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या पढ़ना है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग को देखना है। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला है जो कि हम लोगों को याद करना होगा और उस फार्मूला से हम बहुत सारे फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान से देखना है, क्योंकि एक्चुअली में ड्राइव करने के लिए भी कभी दे देता है कि साइन थीटा को सेक थीटा में बदले, ऐसे कुछ दे देता है। तो कैसे बदलेंगे? जब ये हम लोग को डेरिवेशन आएगा तो हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। आ रहे समझ में? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी। देखा जाए इसमें 3 फार्मूला आएगा और उसी तीनों फार्मूला से हम लोग बहुत सारे फार्मूला को ड्राइव करेंगे। जैसे पहला फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो फार्मूला आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है दूसरा फार्मूला। और तीसरा जो फार्मूला आएगा ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तीनों फार्मूला है और इसी तीनों फार्मूला से क्या होगा जी, हम लोग को डेरिवेशन सीखना है कि सभी एक दूसरे में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी को एक दूसरे में इंटरचेंज करना हम लोगों को सीखना है। कैसे इंटरचेंज करेंगे? पहले इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। क्या करते हैं जी? सबसे पहले इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। किसी एक को प्रूफ करेंगे, बाकी दो आप लोग प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। तो पहले इस फार्मूला को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। पहला ही फार्मूला हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहला क्या है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 हम लोग को दिखाना है। तो ध्यान दिया जाए, मान लेते हैं कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ से क्या जी? यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल बना हुआ है जिसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल बना है जिसको थीटा मान लेते हैं। फिर तो इसके सामने वाला क्या होगा जी? P होगा, ये H होगा और ये B होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा अब। ठीक है, इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है तो हम लोग ले लेते हैं LHS। क्या लेते हैं जी? LHS क्या है जी? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखा जाए साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन थीटा मतलब होता है P/H, तो हम लोग लिखते हैं P/H और उसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होता है B/H और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा P²/H² प्लस ये आ जाएगा B²/H²। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रहा समझ में? अब ध्यान दिया जाए, यहाँ से H² क्या हो जाएगा जी? LCM हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा P² प्लस B²। इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना? अब यहाँ से ध्यान देना है, P² प्लस B² H² ही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम से। P² प्लस B² H² होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, और बट्टा में H² दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा जी? ये काटा पेटी में चलेगा और 1 आ गया, तो आ गया RHS के बराबर। आ रहा है समझ में? तो ऐसे हम बाकी दोनों प्रूफ कर सकते हैं।
तो बाकी दोनों अपने मन से घर से प्रूफ करना है, ठीक है, बाकी दोनों अपने मन से प्रूफ करना है। ऐसे ही हम PBH बस इसी फिगर पे, इसी फोटो पे हम लोग टोटल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब बन जाएगा ऐसे ही आसानी से। यानी ये तीनों फार्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया जी, प्रूफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीनों फार्मूला के आधार पे हम लोग क्या करेंगे जी, बाकी सभी फार्मूला को ड्राइव करेंगे। आ रहा समझ में, बाकी सभी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे जी, ड्राइव करेंगे। तो इसको नोट किया जाए, बाकी सभी फार्मूला हम ड्राइव करके दिखाते हैं, या फिर देखा जाए यहीं पे ड्राइव करते हैं, यहाँ से जो बचेगा फिर मिटा के करेंगे। देखा जाए पहला फार्मूला, पहला हम लेते हैं, पहला क्या है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, किसी एक को इधर लेते हैं, ठीक है, देखा जाए सामने होगा, यहाँ से हम लोग को क्या करना है जी, इसको लेते हैं, इधर ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर ही चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से ध्यान देना है कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अरे समझ में, अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरत पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे समझ में। अब देखा जाए इधर से हम लोग क्या करते हैं जी, रूट हटा रहे हैं, इधर से रूट हटाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर हटाए तो इधर क्या हो जाएगा जी, रूट चढ़ जाएगा, ये भी होगा। यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके जगह पे साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल टू 1 माइनस, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट के अंदर, तो यहाँ से जो आएगा हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होगा जी, रूट के अंदर। आ रहा है समझ में। ये टोटल रूट के अंदर होगा, टोटल रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ से ध्यान दिया जाए, ये हो गया साइन थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर, लेकिन ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सिर्फ सेक थीटा। यानी हम लोग साइन थीटा के बदले में इतना भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि साइन थीटा को सेक थीटा में इंटरचेंज करें तो ऐसे ही करेंगे। आ रहा समझ में, कह दिया जाए साइन थीटा को सेक थीटा में इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दिया जाए, अब हम लोग इस साइन थीटा को बदलते हैं, इस साइन थीटा को बदलते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं जी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर के है और बट्टा में सेक थीटा है, ठीक है। दोनों को पलट देते हैं, दोनों को पलट देंगे तो इधर हो जाएगा ये कॉसेक थीटा और इजकल टू इधर क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी अगर कहा जाए कॉसेक थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले में सिर्फ कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में ये डेरिवेशन। और देखा जाए और भी यहाँ पे ड्राइव होगा, ठीक है। देखा जाए अब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं जी, फिर से हम लोग यश को बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बदल रहा है, ध्यान दिया जाए, यहाँ से इस साइन थीटा को, इस साइन थीटा को हम लोग बदल रहे हैं कॉसेक थीटा में, तो 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, दोनों को पलट रहे हैं तो यहाँ से अगर पलटते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और रूट के अंदर। आ रहा समझ में। यानी कॉसेक थीटा को
कॉस थीटा के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? कॉसेक थीटा को कॉस थीटा के टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है, अभी तो मैंने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को उधर रखा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को उधर रखा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर रखा और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला रहे हैं, तो भी नया नया फॉर्मूला मिलेगा। आ रहा है समझ में? आइए देखा जाए, फिर यहां से ले रहे हैं फॉर्मूला क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, अब यहाँ से इस स्क्वायर को हटाते हैं तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना है यहाँ से, अब इस कॉस थीटा को वैसे ही रखते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से देखा जाए कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये रूट के अंदर। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर, लेकिन ये स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ से ध्यान दिया जाए कि अगर बोला जाए कि कॉस थीटा को कॉसेक थीटा के टर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, या फिर इसके बदले में सिर्फ कॉस थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? अभी देखा जाए, अभी और है इसमें, ध्यान दिया जाए यहां से, अब इसको पलट देते हैं, ठीक है, इसको पलट देते हैं, कॉस थीटा को पलटेंगे तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, और ये ऐसे रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर और कॉसेक थीटा। अब इसको पलटते हैं तो ऊपर चला जाएगा सेक थीटा, और इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा कॉसेक थीटा बट्टा में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। आ रहा है समझ में? तो ऐसे हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे जी, इसको बदलते रहेंगे और नया नया फॉर्मूला बनाते रहेंगे। ध्यान दिया जाए, अब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अब फिर से यहाँ से बदल रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बदल रहे हैं। तो इस यहाँ से कॉस थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि 1 बाई सेक थीटा, और 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जी, 1 बाई न साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, इसको पलटते हैं तो सेक थीटा क्या हो जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा, पलट देते हैं सेक थीटा तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। आ रहा है समझ में? ध्यान दिया जाए, यानी एक फॉर्मूला था टिप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हम लोगों ने जितना भी कोष्ट में लिखा है सभी का यूज आएगा। क्या होगा जी, सभी का यूज आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये ड्राइव करने अगर आ जाएगा तो पूरे किताब में कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग को ड्राइव करने आना चाहिए। अभी और 2 फार्मूला है, उस 2 फार्मूला से ऐसे ही बहुत सारे हम लोग फार्मूला अभी निकालेंगे। आ रहा है समझ में? तो इतना अभी जल्दी जल्दी नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग बाकी 2 फार्मूला से भी निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। इसको घर पे अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना है, जब हम टोटल बता देंगे अपने मन से भी घर पे क्या करना है जी, निकालना है। यही डेरिवेशन आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। फार्मूला भी साथ साथ में याद होना चाहिए। देखा जाए, हम लोग दूसरा फार्मूला लिखते हैं और इससे ड्राइव करते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा था
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखा जाए, सेक थीटा इजकल टू 1 प्लस इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंदर सेक थीटा इजकल टू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा में कॉट स्क्वायर थीटा और सभी रूट के अंदर सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बट प्लस 1 रूट के अंदर और बट्टा में ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो बाहर निकल जाएगा रूट से। एक यहाँ से ये फॉर्मूला मिला, यानी सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब इस सेक थीटा को बदलते हैं तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं, और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा में कॉट थीटा। अब इसको हम लोग पलट देते हैं, पलटेंगे तो मिलेगा कॉस थीटा इजकल टू कॉट थीटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये कॉस थीटा को कॉट थीटा के टर्म में ऐसे बदलेंगे। आ रहा है समझ में? आइए देखा जाए नेक्स्ट। यहाँ से फिर यहाँ से हम लोग उठाते हैं और इस सेक थीटा को बदलते हैं 1 बाई कॉस थीटा इजक्वल टू, इसको ऐसे रखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ऊपर ले जाएंगे कॉस थीटा तो इसको भी पलटेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में 1 है तो कॉस थीटा को टेन थीटा के टर्म में ऐसे बदलेंगे। आ रहा है समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है, बस हम लोग को बदलते चलना है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे फिर से उसको लेते हैं, क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से टेन थीटा को इधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टेन थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। ठीक है, तो ये सभी भी याद रखना है हम लोग को। ये सब क्या करना है जी, याद भी रखना है। ठीक है, साथ साथ में नेक्स्ट इसको बदलते हैं, टेन थीटा इजकल टू इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर टेन थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखा जाए अब आ जाएगा टेन थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही रहेगा रूट के अंदर, लेकिन ये स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा सॉरी,
यहाँ से निकलेगा कॉस थीटा बाहर। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत आसान है बदलना, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे बदलने के लिए तो बहुत सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा और डेरिवेशन आ जाएगा हम लोग को, जो कि क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखा जाए, अब यहाँ से टेन थीटा को हम लोग बदलते हैं, लिख सकते हैं 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर और बट्टा में है यहाँ पे cos थीटा। पलट देते हैं इसको तो आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू, इसको भी पलट देंगे तो cos थीटा बट्टा 1 - cos स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, डेराइव कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए, फिर से हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ से लेते हैं, सॉरी यहाँ से फिर से लेते हैं और इस टेन थीटा को बदलते हैं 1/cot थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर, दोनों को पलट देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर थीटा -1। आ रहा है समझ में? ये बार बार हम लोग को ड्राइव करना है। ठीक है, देखा जाए इस तरह से ये दूसरा फार्मूला से भी हम लोगों ने इतना सारा फार्मूला निकाला। ठीक है, इस दूसरे फार्मूला से भी हम लोगों ने क्या किया जी, इतना सारा फार्मूला निकाल के दिखा। देखा जाए, अब तीसरा फार्मूला भी लेते थे। तीसरा क्या था जी, तीसरा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम लोग ड्राइव करते हैं। ध्यान दिया जाए, इसको इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं। क्या करते हैं जी, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आ जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली याद रखना है तो हम लोग इसके जगह पे इतना यूज कर पाए। अब ध्यान देना है, अब इस cosec थीटा को बदलते हैं। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, दोनों को पलट देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/1 + cot स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। आ रहा है समझ में? तो हम लोग ऐसे भी बदल सकते हैं। सब दिख रहा है ना? देखा जाए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ध्यान दिया जाए, यहाँ से cosec थीटा को ऐसे ही लिखते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 + इस cot थीटा को लिखते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा और ये रूट के अंदर है, यहाँ से हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 बट्टा में tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। तो यहाँ से आ जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 रूट के अंदर रह जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा के बदले में सिर्फ tan थीटा बाहर निकल जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ से भी ये एक फार्मूला निकल के तैयार हो।
आइए देखा जाए, अब ये और ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं जी, इस कॉट थीटा को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा, इधर लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आ रहा समझ में, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर आने दिए, 1 को इधर लाएंगे तो -1, उधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दिया जाए, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट थीटा के बदले में लिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, अब इसको चेंज करते हैं, कॉट थीटा इजकल टू, इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर। यहाँ से ध्यान दिया जाए, अरे बाबू हाला कम, यहाँ से ध्यान दिया जाए, ये कॉट थीटा है इजकल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा इजकल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा रूट के अंदर ही रहेगा, जबकि यहाँ से sin थीटा एक बाहर निकल जाएगा sin स्क्वायर के बदले में। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला बना। अब देखा जाए, इसको पलटते हैं। ठीक है, इस कॉट थीटा को पलटते हैं तो लिख सकते हैं 1/tan थीटा इजकल टू, ये वैसे लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा और बट्टा में sin थीटा। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा tan थीटा इजकल टू, इसको भी पलट देते हैं तो हो जाएगा sin थीटा बटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में ये? ध्यान दिया जाए, तो इतना सारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। आ रहा समझ में? तो ये टोटल का टोटल ड्राइव करना आना चाहिए, खुद से ड्राइव करना है। क्या करना है जी, इसको खुद से ड्राइव करना है। अगर खुद से ये ड्राइव करने आ जाता है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखा जाए, इतना सारा फॉर्मूला निकला है। डायरेक्टली याद हो तो MCQ में मदद करेगा, और डेरिवेशन याद हो तो क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा। आ रहा समझ में? तो दोनों तरीके से हम लोग को याद करना है। देखा जाए, इसमें थोड़ा सा और डेरिवेशन है, यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, कोसेक थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा इजकल टू इतना है। अब हम लोग इस कोसेक थीटा को बदल लेते हैं, इस कोसेक थीटा को बदल लेते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा इजकल टू, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 बट्टा में tan थीटा, ये रूट के अंदर, ये ऊपर चला जाएगा, पलट देते हैं तो sin थीटा इजकल टू हो जाएगा tan थीटा बट्टा tan स्क्वायर थीटा +1 रूट के अंदर। तो यहाँ से एक sin थीटा को tan थीटा के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, sin थीटा को tan थीटा के टर्म में कहीं नहीं लिखे थे, इधर नहीं लिखे। ठीक है, sin थीटा को हम लोग tan थीटा के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और कुछ देखा जाए तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन पढ़ लिया फार्मूला का। ठीक है, कैसे कैसे फार्मूला निकालेंगे, 3 ही फार्मूला से हम लोगों ने बहुत सारा फार्मूला निकाला, और ये हम लोग को निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब NCERT का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.8.4, तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, एकदम पहला ही क्वेश्चन कहेगा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ sin A, sec A एंड tan A इन टर्म ऑफ cos A। आ रहा है समझ में?
तो इन सबको हम लोग उसके टर्म में क्या करना है जी, एक्सप्रेस करना होगा, बताना होगा। जैसे कह देगा यहाँ से कि सेक थीटा को सेक ए को कॉट ए के टर्म में बदले, तो ऐसे लिखना होगा। आ रहा समझ में? तो ये डेरिवेशन जब शुरू से आएगा, पूरा ऊपर से कैसे आया, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि ये डायरेक्टली ये याद करना मुश्किल है। डायरेक्टली हम लोग कौन कौन से याद करते हैं, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये सब ड्राइव करके निकालते हैं। फिर यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ये याद करेंगे, ये याद करेंगे, बाकी ये सब ड्राइव करके निकालते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये डेरिवेशन हम लोग को ऐसे आना चाहिए, तब जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, एक्चुअली में बच्चों को सबसे टफ यही लगता है, लेकिन हमको लगता है बहुत आसान है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। आ रहा है समझ में? ये वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ लगने लगता है, लेकिन बहुत आसान है, एक बार समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ गए तो फिर पूरे ट्रिग्नोमेट्री में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? देखा जाए कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जी, इसका कंसेप्ट देखें, इसको में देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से उसको बनाएंगे, किस तरह से ये वाला अप्रोच ले जाकर उसमें लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ध्यान दिया जाए, साथ साथ में जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या फिर जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कम से कम, ताकि बाकी लोग भी लाभान्वित हो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग इसका लाभ उठाते रहें।